सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दाम पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम से सदर मुमलिकत को आगाह किया। ऐवान सदर आमद पर वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दोनों में खुशगवार मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। मुलाकात में वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आसिम नसीर तारड़, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फैसले आप करती हैं और ये फैसले सारे खान साहबी के मशवरे से होते हैं। एज़ अप नाउ और फ्यूचर में भी अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है। वो खान साहब की एक बेहतरीन खिलाड़ी है, बहुत अच्छे तरह से पार्टी मैटर्स को भी डील करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने हुकूमत को भी चला रहे हैं। हम कोई गुरिल्ला फोर्स तो नहीं है कि आकर क्या टेके करे और आए और चीज़ों को तोड़े और आगे बढ़े, और ऐसा होना होता तो पहले हो चुका होगा। वैसे मुलाकात हो जाती है, लेकिन आज का दिन इसलिए ज़रूरी है कि 3-4 चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपको पता है कि जो इमरान खान साहब का पैगाम था पिछला, जिसमें उन्होंने कहा था कि मूवमेंट चलानी है, उसके बाद एक लाहौर में मीटिंग हुई पार्लियामेंट्री कमेटी की, जिसके बाद कुछ आपने देखा कुछ तनाज़ा भी हुआ। एहतजाजी तहरीक चलेगी या नहीं, कब चलेगी, तारीख क्या है? PTI कन्फ्यूजन का शिकार, रहनुमाओं के मुतज़ाद बयानात। 5 अगस्त को बानी की हिदायत पर एहतजाजी तहरीक उरूज पर होगी। बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान का वाज़ेह मौक़िफ़। PTI के मरकज़ी रहनुमाओं और अलीमा खान को आज भी बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। नौरीन नियाज़ी और उस्मा खान की बानी से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, 90 दिन के एहतजाज की बात मुझे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने समझाई। 90 दिन का इसलिए कहा गया, पार्लियामेंटेरियंस फैसला करे हमें पार्लियामान में रहना है या नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI में कोई इख्तलाफात नहीं, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तहरीक चलाएंगे, हम कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं। जो लोग ऊपर बैठे हैं उन्हें सोचना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, पार्टी में कन्फ्यूजन है, बानी का पैगाम कुछ और था, पार्लियामानी कमेटी में कुछ और बातें आईं। 90 दिन की बात पर पार्टी में कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन की वजह से बानी से राब्ता नहीं होना है। लाहौर में एक मीटिंग हुई, उसके बाद पार्टी में तनाज़ा खड़ा हो गया। अगर कोई तहरीक या इजलास बुलाना था तो आलिया हमजा को पहले इत्तला करना चाहिए थी। लगता है साजिश है, मुझे मिलने नहीं दिया जाएगा। सेनेट के लिए कोई फहरिस्त फाइनल नहीं हुई। सलमान अकरम राजा ने कहा, 90 दिन मानी नहीं रखते, बानी ने जो तारीख दी है वही रहेगी। आलिया हमजा को लाहौर मीटिंग पर ट्वीट नहीं करना चाहिए था। बेवकूफ़ी और साजिश की बुनियाद पर मसला बनाया गया। बानी PTI को जेल में तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। अडयाला जेल इंतजामिया ने वाज़े कर दिया, कहा बानी को दिया गया बावर्ची उनका मनपसंद खाना बनाता है। बानी को वॉक और एक्सरसाइज की मुकम्मल सहूलत है। बानी अपने अहाते में खुले सहन में 2 घंटे रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। बानी को वर्जिश के लिए साइकिल, LED, अखबारात और किताबों की सहूलत मिलती है। वो जब से जेल में हैं 413 ट्वीट्स कर चुके हैं। अपने कारकुनों को सियासी सरगर्मियों की हिदायत जारी कर चुके हैं। 2 साल में बानी आलमी मीडिया से भी राब्ते कर चुके हैं। ये सहूलियात B क्लास के दीगर कैदियों को मुयस्सर नहीं। बानी से मुतालिक सोशल मीडिया पर आई अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। चीनी दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटीज मुआफ नहीं होंगी। IMF ने टैक्स छूट पर हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का फूड इमरजेंसी के मौके अफराद बातों की खुली खिलाफ वर्जी करार। हुकूमत की जानिब से चीनी दरामद का फैसला वापस लेने का इम्कान। निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर। IMF का कहना है, चीनी दरामद पर टैक्स छूट जैसे इक़दाम से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम मुतासर होने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF मुआहिदे के तहत नई टैक्स छूट न देने का पाबंद है। वज़ारत ख़जाना और FBR ने चीनी दरामद पर टैक्स छूट की मुखालफत की थी। बेशतर शहरों में फ़ी किलो कीमत 190 से 200 रुपये। लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर की मार्केटों में चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। पेशावर में चीनी की 50 किलो बोरी की कीमत 9,000 रुपये से बढ़ गई। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन राउफ इब्राहिम का कहना है, शुगर मिल्स ने 165 रुपये के हुकूमती मुआहदे के बावजूद चीनी की एक्स मिल कीमत 175 रुपये कर दी। शुगर माफिया ने फ़ी किलो 10 रुपये ज़ायद रख कर हुकूमती रिट को खुला चैलेंज दे दिया।
पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मुआहदे के नफाज को तेज करने पर इत्तेफाक, इक्तसादी, तिजारती, स्ट्रेटेजिक और दिफाई ताउन को फरोग देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का कसीरुल जहती दो तरफा ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। इंडोनेशिया पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पुरास्म इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती और फौजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान दरीना दोस्ती और ताउन पर जोर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, बाहमी इश्तराक खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए कलीदी हैसियत रखता है। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए बाहमी ताउन की अहमियत को उजागर किया। पाकिस्तान जहारियत के खिलाफ है, अदम मुदाखलत का हामी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब, कहा तवील मुद्दती तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत करते हैं। ईरान पर इसराइली जहारियत और अमरीकी हमले काबिल मज़म्मत हैं। इजलास से पहले इसहाक डार की SCO वज़राए ख़ारिजा के हमरा चीनी सदर से मुलाकात। चीनी सदर ने वफूद के सरबराहान का खैर मकदम किया। SCO के दायरा कार में इलाकाई ताउन की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक डार की किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए ख़ारिजा से भी मुलाकातें। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर भी SCO इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इजराइल जंग के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरह साथ दिया कभी नहीं भुला सकते। सहूनी हुकूमत मुस्लिम ममालिक के दरमियान तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी नागुज़ीर है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर के मुश्तिर आला डॉक्टर अली अकबर विलायती से भी मिले। मोहसिन नकवी ने कहा, जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। अमेरिका इसराइल के ज़ेर एहतमाम गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के इमदादी मराकज़ में फ़लस्तीनियों पर फायरिंग की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला रहे हैं। गाज़ा पर सहूनी बमबारी जारी, एक रोज़ में मज़ीद 78 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म को धचका। ऑर्थोडॉक्स जमात ने नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। 120 रुकनी असम्बली में नेतन्याहू की सिर्फ एक सीट की बढ़तरी रह गई। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की तालीमी असनाद जाली करार, इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली के हल्का 175 मुजफ्फरगढ़ की निशिस्त खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा, इलेक्शन में जमा कराई गई तालीमी असनाद और बोर्ड रिकॉर्ड में दर्ज तारीख पैदाइश में फ़र्क है। जमशेद दस्ती की फ्राहम करदा दस्तावेज़ में मौजूद तारीख बोर्ड में वजूद ही नहीं रखती। कराची बोर्ड में जमशेद दस्ती का नाम ही मौजूद नहीं। तालीमी असनाद में जमशेद दस्ती की तारीख पैदाइश 15 फरवरी 1978 और शनाख्ती कार्ड में 1 जनवरी है। इलेक्शन कमीशन ने तालीमी असनाद की तस्दीक का मामला बोर्ड्स को भिजवा दिया था। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पानामा फैसले का हवाला दिया। अरकान पार्लियामेंट ग्रेड 22 के अफसरों की तनख्वाहों और मराद की तफसीलात दी जाएं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन सनाउल्लाह मस्तिखैल का बड़ा मुतालबा। कहा, जर्नैलों और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और मराद का पैकेज भी शेयर किया जाए। हमेशा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चेयरमैन PAC और दीगर अरकान मुतालबा सुनकर मुस्कुरा दिए। सनाउल्लाह मस्तिखैल ने कहा, चेयरमैन साहब डायरेक्शन दें, क्या आप भी डरते हैं? इससे पता चल जाएगा सियासतदान या दूसरे कितने करप्ट हैं। ये मुतालबा करने पर कोई भी नतीजा भुगतने को तैयार हूँ। चेयरमैन कमेटी जुनेद अकबर बोले, मैंने तोशा खाना का रिकॉर्ड मंगवाया था, सिर्फ सियासतदानों का मुहैया किया गया। दूसरों के बारे में कहा गया वो तोहफे सीधे घर ले जाते हैं।
KP के असम्बली में नून लीग को खातून की इजाफी मखसूस नशिस्त मिल गई। JQI की मखसूस नशिस्त वापस। KP असम्बली में नून लीग और JQI की सीटें बराबर हो गईं। इलेक्शन कमीशन ने KP में मखसूस नशिस्तों का फैसला सुना दिया। नून लीग और JQI को KP असम्बली में 9 नशिस्तें मिल गईं। PTIP और ANP की इजाफी नशिस्त से मुतालिक दरख्वास्तें मुस्तरद। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अपोजिशन अरकान को सेनेट इलेक्शन में वोट डालने की इजाज़त मिल गई। 21 जुलाई को होने वाले सेनेट ज़िमनी इंतखाब में मुअत्तल अरकान वोट डाल सकेंगे। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन मुअत्तल अरकान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयों को रोक दिया गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के बाद स्पीकर ने मज़ीद कार्रवाइयाँ न करने की हिदायत कर दी। अपोजिशन के 19 मुअत्तल अरकान के खिलाफ असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मज़ीद कार्रवाई करनी थी। अपोजिशन के 10 मुअत्तल अरकान को तोड़फोड़ के इल्जाम के जुर्माने वसूली की भी कार्रवाई रोक दी गई। आइन के आर्टिकल 190A के तहत KP असम्बली का इजलास फौरी बुलाया जाए। गवर्नर KP के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत। कहा इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बली का इजलास तलब करने की तहरीरी हिदायत जारी की ताकि मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हल्फ बर्दारी को यकीनी बनाया जाए। रहनुमा ANP एमल वली खान का मौलाना खान ज़ेब के कत्ल की तहकीकात के लिए JIT बनाने का मुतालिबा। कहा कमेटी में मौलाना खान ज़ेब के घर एक फर्द को भी शामिल किया जाए। वाक़े पर वज़ीर आज़म को खत लिख रहे हैं। का ये हाल है, आराम से निकल रहा है पानी। अभी शहबाज बिल्डिंग से भी ये निकल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, सेट हो जाएगा। ये सारा हैदराबाद का पानी इधर जमा हुआ है और हम यही चाहते हैं जल्दी निकल जाए। वहाँ पे जाना था, ये रास्ता ही नहीं है, गाड़ी बंद हो जाएगी, मजबूरी है, ड्यूटी भी करनी है। गुज़श्ता रोज़ की बारिश पानी की निकासी चैलेंज बन गई। हैदराबाद में मानसून बारिश ने इंतजामिया की नाअहली का पोल खोल दिया। शहर के बेशतर इलाकों, शाहराहों और चौराहों पर अब भी पानी जमा। नालों का गंदा पानी घरों में भी शामिल। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो का शहर से 90% निकासी का दावा भी गलत निकला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में निकासी आब ना होने का जिम्मेदार हैस्को को ठहरा दिया। कहा हैदराबाद में बिजली ना होने से पानी की निकासी में मुश्किलात हुई। जब बारिश होती है तो पानी निकालने के लिए पंप्स चलाए जाते हैं। हैस्को की बिजली बंद थी, जनरेटर के जरिए पानी निकाला गया। ये भी कहा बानी पीटीआई के बच्चे बाप से मिलना चाहते हैं तो जरूर आए। बच्चों की शहरियत पाकिस्तानी है तो जरूर सियासत में हिस्सा लें। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। जलथल 1 लाहौर में वक्फे से बारिश। हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जान बहक। जंग, ओकाड़ा, कसूर, पाकपतन, बहावलनगर, बूरेवाला समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। पाकपतन में दीवार गिरने से एक और बच्चा जान बहक, तादाद 2 हो गई। चढ़ावाला में बोसीदा मकान की छत गिरने से खातून जान बहक, 6 बच्चे जख्मी। मूसलाधार बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक रहने का इम्कान। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने की तहकीकात में पेशरफ्त। अदाकारा का फ़ोन 7 अक्टूबर तक इस्तेमाल होने का इंकिशाफ। तफ्तीशी टीम ने अदाकारा का मुकम्मल मोबाइल डेटा हासिल कर लिया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है अदाकारा ने 7 अक्टूबर 2024 को 14 अफराद से रब्ता किया। रब्ता किए गए अफराद में से किसी का जवाब नहीं आया। अदाकारा के फ्लैट से 3 मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट, डायरी और मुख्तलिफ दस्तावेजात मिले। टैबलेट ख़राब है, ताहाल नहीं खोला जा सका। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मूडीज़ रेटिंग एजेंसी के साथ अहम वर्चुअल इजलास। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीका के साथ तरजीही टैरिफ तक रसाई की बातचीत को मुस्बत करार दिया। मूडीज़ को मईशत में बेहतरी की ठोस अलामात से भी आगाह किया।
FBR का बगैर मोहलतिये रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने FBR की इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज कर दी। निजी कंपनी के खिलाफ 2 अरब 92 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिकवरी नोटिस मुअत्तल। दूसरी कंपनी पर 1 अरब 88 करोड़ रुपए की विदहोल्डिंग टैक्स वसूली की कार्रवाई भी कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन में अपील, फैसला और रिकवरी नोटिस जारी करना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का रवैया इख्तियारात के आमराना इस्तेमाल के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर फर्द की फलाह तरजीह है, यही सोच हर फैसले की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड कायम। सरकारी अस्पतालों में मॉनिटरिंग के लिए CM हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड कायम। शमाली और जनूबी पंजाब में सयाहत के फ़रोग के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू। हड़प्पा, टेक्सला और भेरा को सियाहती मराकज़ बनाया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, सियाहत की बेहतरी माहौलियाती बेहतरी लाएगी, आलमी इमेज भी बेहतर होगा। कराची की एक और करोड़पति मुलाजमा पकड़ी गई। साउथ पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तार मुलजिमा ने कराची और पिंडी में मुतादिद वारदातें की। कराची में मालकिन को ग्रीन टी में नशावर चीज पिलाई, घर से 65 लाख रुपए मालियत के जेवरात चोरी किए और फरार हो गई। बरतानिया ने पाकिस्तानी तुलबा और पेशावर अफराद के लिए ई-वीज़ा की नई सहूलत का आगाज़ कर दिया। पासपोर्ट पर ज़ाहिरी स्टिकर वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट का कहना है, UK वीज़ा सिस्टम में इस्लाहात ने बहुत आसानियां पैदा कर दी। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, गुज़श्ता 5 माह में 46,000 से ज़ायद अफ़गान बाशिंदों को वापस भेजा। 8 लाख से ज़ायद अफ़गान बाशिंदों की वापसी का अमल बाकी है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम जारी हैं। अंजुमन ताजरा ने लाहौर के सदर मुजाहिद मकसूद भट्ट का कहना है, FBR को इतने इख्तियारात देती है जिसे चाहे गिरफ्तार कर सके। जुल्म की इंतहा है, आपने फाइलर्स को ही निचोड़ दिया। रात के अंधेरे में दुकानें सील कर दी जाती हैं। मुजाहिद मकसूद भट्ट का 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर नई तामीरात पर आर्जी पाबंदी लगाने का फैसला। तामीराती काम के लिए जारी NOCs भी मनसूख। सयाहती मकामात के कुदरती हुस्न को बरकरार रखने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए गए। DIG CTD कोयटा एतजाज़ गोराया का कहना है, बच्चे मुसव्वर काकड़ के अगवा में मुलविस गैंग की निशानदही हो गई। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द भूसा मंडी के इलाके में रहते थे। मालिक मकान को भी गिरफ्तार किया है। इस केस में 2 मुलजिमान अभी भी मफरूर हैं। मुसव्वर काकड़ की लाश चंद रोज पहले मस्तूंग से मिली थी। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद खान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार। कहा, फील्ड मार्शल ने कौमी खेल पर खुसूसी तवज्जो दी। एशिया कप के हवाले से हुकूमत जो भी फैसला करेगी हम उस पर अमल करेंगे। ओलंपियन अरशद नदीम का लंदन में चेकअप, बाएं पिंडली की सर्जरी का फैसला। डॉक्टर्स के मुताबिक अरशद बहुत जल्द रिकवर कर जाएंगे। दुनिया के मौमर तरीन मैराथन रनर फौजा सिंह ट्रैफिक हादसे में हलाक। 114 साल फौजा सिंह को भारतीय पंजाब के गांव ब्यास में कार ने टक्कर मारी। फौजा सिंह ने 100 साल की उम्र में भी मैराथन में हिस्सा लिया और मुकम्मल की।
ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप कर दिया। तीसरे टेस्ट में भी होम ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज को बदतरीन शिकस्त। डे एंड नाइट मैच में कई रिकॉर्ड्स बन गए। वेस्ट इंडियन टीम 27 रन पर ढेर हुई। मिचेल स्टार्क ने इनिंग्स में तेज तरीन 5 विकेटें लेने का रिकॉर्ड बनाया। छुप छुप कर उसके नॉवेल्स पढ़ते हो। अगर उसे भूलना चाहते हो तो उसके लिखे को पढ़ना छोड़ दो। मैं तो बस उसकी मुनाफिकत की हद देखना चाहता हूँ। तुमने मुझे अपना इंतजार करने को कहा था और मुझे देखो, मैं आज तक तुम्हारा इंतजार ही कर रही हूँ। और कभी खुश तो कभी दर्द। क्या अर्श ने की है बेवफाई या अरसल सोच रहा है गलत? ड्रामा अर्श में आगे क्या होगा देखना मत भूलिए। हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।